Assalamu alaikum students. With the name of Allah who is most merciful and bountiful. Today our topic of discussion is the uses of present indefinite tense. उससे पहले लिख लेते हैं, बोर्ड को मेंटेन भी कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था, अभी तक इतनी देर में उसे रिवाइज भी कर लेंगे। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसकी एक्टिव फॉर्म किस तरह से हम लिख सकते हैं। आज हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस देख लेंगे और कुछ सिग्नल मार्कर्स देख लेंगे, ताकि जब आपका वो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा जब आता है आप उसे अच्छे तरीके से देख सकें कि अगर ये वाला लफ्ज़ आ गया तो आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, या फिर अगर कोई सेंटेंस इस तरह का आ गया तो उसे आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। उस यूजेस को आज हम देख लेंगे। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ रिवाइज़ किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके एक्टिव टेंस को। आज हम उसके यूजेस, उसके इस्तेमालात, उसके सिग्नल मार्कर्स और इस तरह की सारी डिस्कशंस करने लगे हैं बेटे। तो सबसे पहले मैं लिखने लगा हूँ इसके यूजेस, इस्तेमालात। स्ट्रक्चर एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या था? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस S और ES ऑप्शनल अगर ज़रूरत होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। यहाँ चूँकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने फौरी तौर पर डू या डज को एज एन हेल्पिंग वर्ब एक्वायर कर लिया, गेट कर लिया, ले लिया, लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद नॉट लगाया, हमें नेगेटिव मिल गया। उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले लेके गए तो हमें क्या मिल गया? हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिल गया। उसको रिवाइज़ करने का मकसद ये था कि आपके जहन में दोबारा से वो रिवाइव हो जाए। आज हम इसके यूज़ को देख लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। नंबर 1, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब रेगुलर एक्शन, यानी डेली रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। चाहे इसमें थोड़ा सा झूठ है, लेकिन रोज़ाना जाते हैं ना, हमारी एक पंक्चुअल सी हैबिट है ना, इसलिए हमने इसे कह दिया वो इस टेंस में, आई गो टू स्कूल इस टेंस में आ गया। यानी किस क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा? डेली रूटीन को। वी टेक ब्रेकफास्ट, वी हैव लंच, इस तरह की बातें, यानी रेगुलर वाली बातें। ही टेक्स एक्सरसाइज, ही डू एक्सरसाइज, वो सारी क्या हो जाती हैं? रेगुलर रूटीन्स हो जाती हैं। तो ये यहाँ भी इस्तेमाल होगा। एक एक एग्जाम्पल जस्ट लिखने लगा हूँ मैं। ये मैंने लिख लिया, ही गोज़ टू स्कूल, ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। सेकेंड यूज इसका क्या है? टू डिस्क्राइब हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती हैं? आदत। आदत को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अली स्मोक्स, अली सिगरेट नोशी करता है, आदत हो गई। तो इस तरह की बातों के लिए भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ? अच्छा, नहीं, मैंने जनरल लिख लिया है, किसी बच्चे को मैंने डिनोमिनेट नहीं किया। पहला, दूसरा काम, तीसरा लिखने लगा हूँ। कहाँ थे हम? ओके, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। आई थिंक सो ये मैंने आपको एक बार पढ़ाया था जब हमारा लेक्चर हुआ करता था किसी ज़माने में, तब मैंने आपको ये कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए थे। कंडीशनल सेंटेंसेस की चार टाइप्स थी, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 0 यानी ज़ीरो कंडीशनल में इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट कंडीशनल में इस्तेमाल होता है। कंडीशनल का एक और लेक्चर हम बना भी लेंगे दोबारा से रिवाइज करने के लिए।
फर्स्ट कंडीशनल। अभी एग्जांपल लिख लेता हूँ, इसका अलहदा से हम लेक्चर बना भी लेंगे कि कंडीशनल क्या होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल के पहले एग्जांपल लिखने लगा हूँ। इफ़ यू ऐड 2 with 2 it makes 4। ज़ीरो कंडीशनल ऐसी बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसा ही होता है, 2 के साथ 2 मिलाए तो 4 ही बनते हैं, कभी 5 नहीं बनते, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब इसी तरह से आए देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशनल को। इफ़ ही कम्स टू मी I will meet him। फर्स्ट कंडीशनल में इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ भी देख लें, ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ भी देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह से आता है। अब क्या करना है हमने, अब कुछ सिग्नल मार्कर्स देख लेते हैं। ये तो हो गया इधर हमारे पास यूजेस, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इधर आके देख लेते हैं उसके सिग्नल मार्कर्स, इंडिकेटर्स। अब सिग्नल मार्कर्स या इंडिकेटर क्या है, ऐसे अल्फाज अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं भी नज़र आए तो उन अल्फाज की वजह से पूरे जुमले का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी अगर कहीं आपको ये अल्फाज नज़र आते हैं तो आपने विदाउट हेजिटेशन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है सिंपल सेंटेंस में। और अगर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डू या डज का इस्तेमाल करते हुए आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगा देना है अगर ये अल्फाज आपको जुमले में नज़र आए। और ये अल्फाज एक्चुअल में एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, एडवर्ब्स जैसे अल्फाज हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अल्फाज यहाँ लिख देता हूँ। ऑफन, डेली, रेगुलरली, पंक्चुअली, एवरी, एवरी के साथ कोई भी वर्ड, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी नाइट, एवरी आवर, एवरी, कोई भी वर्ड हो उसके साथ तो आपने ये यूज़ करना है। ऑफन, डेली, रेगुलरली, पंक्चुअली, ऑलवेज, और इसी के साथ साथ कुछ और अल्फाज। चलें, अगर कोई और माइंड में आता है तो इस लिस्ट में इजाफा कर दूंगा, अदरवाइज़ ये वाले अल्फाज आप याद रखेंगे कि अगर ये लफ्ज़ आ जाए आपको कहीं नज़र तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस के 1-2 सेंटेंस करवा देता हूँ। प्रैक्टिस सेंटेंस। पहला सेंटेंस लिखने लगा हूँ। ही ऑफन डैश हेयर। 4 ऑप्शन लिखने लगा हूँ, इसमें से आप मुझे बताएंगे। ए ऑप्शन है मेरे पास कम, बी ऑप्शन है मेरे पास कम्स, सी ऑप्शन है मेरे पास केम, डी ऑप्शन है मेरे पास इज कमिंग। सिंगुलर था चौंके, और हमें पता है कि ये एक ऑफन की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने विदाउट हेजिटेशन लगा दिया कम्स को करेक्ट ऑप्शन। एक और जुमला लिखने लगा हूँ। डेली, शी डैश वर्क डेली। 4 ऑप्शन लिखने लगा हूँ। डिड नॉट डू, डू नॉट डू, डज नॉट डू, इज नॉट डू, डज नॉट डू वर्क डेली। डज नॉट इस वजह से लगाया कि क्या था हमारे पास, सिंगुलर था कैटेगरी, तो ये मैंने लिख दिया। और वर्ड लिखने लगा हूँ। वी डैश मैच
अच्छा, अब इसे इंटेरोगेटिव भी एक लिख लेते हैं ताकि कुछ समझ भी आए। एक नेगेटिव हो गया, एक सिंपल हो गया, एक इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। डज वी डैश वी प्ले मैच डेली। 4 ऑप्शन, इज वी, आर वी, डू वी, डज वी। वेरी गुड। अगर मैंने बोल दिया तो डज ही आएगा, मैंने बोल दिया तो डज ही आएगा। मैं चेक करने लगा था बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, इसलिए मैंने लिखते हुए कह दिया डज वी प्ले मैच, तो फ़ौरन ही कह दिया सर डज ही आएगा। डू क्यों आएगा? प्लूरल्स हैं तो इस वजह से डू ही आएगा। तो ये जो एडवर्बियल्स हैं ना, ये इस तरह से आपको हेल्प आउट करेंगे। यानी आपने ये वर्ड देखा है, आप उस एडवर्बियल को देखेंगे, फौरी तौर पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म को यूज़ कर लेंगे। जी बेटे, अभी तक में कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।